हेलो गाइस। तो हमने पिछले वीडियो में फॉर लूप देखा था। आज हम व्हाइल लूप देख लेते हैं। व्हाइल लूप क्या है? व्हाइल लूप लूप ही है, पर हम उसको थोड़े दूसरे तरीके से लिखते हैं। इसका लॉजिक थोड़ा डिफरेंट होता है फॉर लूप से। ए व्हाइल लूप एग्जीक्यूट्स एज लॉन्ग एज अ कंडीशन इज ट्रू। व्हाइल लूप में हम एक कंडीशन देते हैं, और जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक हम लूप को ऑन रिपीट चलाते जाते हैं। ठीक है। व्हाइल लूप का जो कंट्रोल फ्लो है वो मैं एक बार देख लेता हूँ। देखिए, व्हाइल कंडीशन, फिर उसके अंदर हम कोड ब्लॉक देते हैं। ठीक है। ये फॉर मैंने डिलीट कर लिया। कैसा होता है ये देखिए, पहले हम लिखते हैं व्हाइल स्टेटमेंट। ठीक है। फिर हम यहाँ पे एक कंडीशन देते हैं। फिर हम इसके अंदर प्रिंट, मतलब बेसिकली कुछ भी देते हैं। ठीक है, कुछ भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि हमें प्रिंट ही लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो पाइथन क्या करेगा, पाइथन पहले आएगा। ठीक है, ये आया हमारा पाइथन। पाइथन आके देखेगा, अच्छा ये व्हाइल लूप है, व्हाइल कीवर्ड है, मतलब व्हाइल लूप चलाया जा रहा है। फिर पाइथन देखेगा कंडीशन को। अच्छा, ये हमने एक कंडीशन दे दिया, और कंडीशन हमेशा बुलियन में रिटर्न करता है, आइदर ट्रू होगा और फॉल्स होगा। हमने इफ स्टेटमेंट में भी देखा था, इफ एल्स में। तो पाइथन बोलेगा क्या ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, इफ ओनली अगर ये कंडीशन ट्रू है, चलो चलो इसके अंदर जाना है। फिर पाइथन यहाँ पे लूप को रन करेगा, मतलब जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा। फिर से पाइथन ऊपर आएगा। ऊपर आके बोलेगा पहला इटरेशन हो गया, मतलब एक इटरेशन में सारे कोड ब्लॉक रन हो जाएंगे, कोड स्टेटमेंट सारे अंदर के ब्लॉक में रन हो जाएंगे। सेकेंड इटरेशन में पाइथन आके बोलेगा चलो कंडीशन क्या ट्रू है, फिर से देखेगा। लेट्स से सेकेंड इटरेशन में भी कंडीशन ट्रू है। पाइथन फिर से सब कुछ रन करेगा, थर्ड में आएगा कंडीशन ट्रू है। ऐसा पाइथन आता जाएगा, रन करेगा यहाँ सारे स्टेटमेंट, आके कंडीशन चेक करेगा। जब तक कंडीशन ट्रू है रन करता जाएगा। जब कंडीशन फॉल्स आ गया, पाइथन बोलेगा अच्छा अब कंडीशन फॉल्स है, अब मैं रन नहीं करूंगा, अब मैं बाहर आ जाऊंगा। पाइथन लूप एग्जिट करके अपना बाकी का काम करेगा। ठीक है, तो ये है लॉजिक। ठीक है। चलिए सिंटैक्स देखते हैं, मतलब बेसिक एक एग्जांपल प्रोग्राम है। गाइज मैं ये रन करके दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा। लेट्स से मैं टाइप ही कर लेता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ व्हाइल मैं कंडीशन देना चाहता हूँ। कंडीशन क्या है? कंडीशन है, लेट्स से मैंने एक वेरिएबल लिया एक्स। ठीक है। और मैंने बोला ये या फिर एक एज लिया। मैंने एक वेरिएबल लिया एज। ठीक है। और मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ, जब तक एज 18 से छोटा है, जब तक एज 18 से छोटा है, मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ यू कैनॉट ड्राइव। यू कैनॉट ड्राइव। ठीक है। मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ यू कैनॉट ड्राइव। तो अच्छा ठीक है, जब तक 18 से छोटा है यू कैनॉट ड्राइव एग्जीक्यूट होता रहेगा, मतलब बेसिकली जब तक कंडीशन ट्रू है। चलो प्रिंट करते हैं। ठीक है। अरे मुझे एरर मिल गया। क्या एरर मिला है? एज इज नॉट डिफाइंड। ये एक नेम एरर आ गया कि ये जो वेरिएबल तुमने एज दिया है, भाई ये एज का वैल्यू क्या है? हमें सिर्फ पता है कि एज है एक, मतलब बस तुमने लिख लिया है, एज का वैल्यू क्या है? तो पाइथन बोलेगा पहले तो भाई वेरिएबल सेट तो कर लो, वेरिएबल डिफाइन तो कर लो। लेट्स से मैंने बोला एज इज 15। ठीक है, अब ठीक है, एज 15 है। अब पाइथन देखेगा अरे 15 तो 18 से छोटा है, अरे यू कैनॉट ड्राइव। फिर से पाइथन ऊपर आएगा, 15 तो 18 से छोटा है, यू कैनॉट ड्राइव। फिर से पाइथन ऊपर आएगा, 15 तो 18 से छोटा है, यू कैनॉट ड्राइव। फिर से पाइथन ऊपर आएगा, फिर से आएगा। ऐसा करते करते आप समझ रहे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक लूप होल हो गया, यहाँ पे एक गलती हो गया, एक मिस्टेक हो गया। ये देखो, पाइथन रुक नहीं पा रहा। पाइथन को हमने एक अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर बना दिया है। हर बार पाइथन देखेगा अरे हर बार ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, 15 तो हर बार 18 से छोटा ही रहेगा भाई, कुछ भी कर लो 15 तो 18 से बड़ा नहीं होने वाला। तो ये प्रिंट होता जाएगा, और ये एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। ये हमें ध्यान देना है एज ए प्रोग्रामर। ठीक है, एज ए प्रोग्रामर, एआई इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, कुछ भी कह दो, हमें इनफाइनाइट लूप नहीं चलाना। इनफाइनाइट लूप नहीं चलाना। ये देखो क्या होता है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, यू कैनॉट ड्राइव होता जा रहा है, इसका कोई एंड नहीं है। आपका मशीन हैंग हो जाएगा, सिस्टम हैंग हो जाएगा, जल्दी से डिलीट कर लो। ठीक है, ये नहीं करना।
तो हम जैसे यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं ना, उसी तरीके से हमें एक स्टेटमेंट लिखना चाहिए कि एक टाइम आए भाई कि जहां पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, हमें लूप से बाहर निकल के भी तो कुछ काम करना है ना। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा एज प्लस इक्वल टू 1। मतलब मैं हर एक इटरेशन में एज को एक एक करके बढ़ा भी रहा हूं, क्योंकि हर एक साल जाएगा ना, हर एक साल। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, लेट्स से मैं लिखता हूँ दिस ईयर, फिर मैं यहाँ पे कॉलन दे के बोलूंगा यू कैन नॉट ड्राइव। ठीक है। अब पहले है 15, फिर देखेगा अरे 15 तो 18 से छोटा है, प्रिंट बोलेगा दिस ईयर यू कैन नॉट ड्राइव। ठीक है। फिर एक प्लस होके एज होगा 16, 16 18 से है, ओके दिस ईयर यू कैन नॉट ड्राइव। 17 दिस ईयर यू कैन नॉट ड्राइव। फिर जो थर्ड इटरेशन में एज प्लस इक्वल टू 1 होके एक बार 18 भी तो होगा। फिर यहाँ पे ये फॉल्स हो गया। अब यहाँ पे फॉर लूप व्हाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। ठीक है, व्हाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं हो सकता यहाँ पे। सॉरी, मैंने ये सिलेक्ट करके रन कर लिया था, व्हाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये देखो 3 बार होके फिर क्लोज हो गया, अब इनफाइनाइट लूप नहीं है। ठीक है। तो यही है। ये कोड ही मैं उठा लेता हूँ, चलो ये भी देख लेते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे आई का वैल्यू लिया 1, फिर मैंने व्हाइल लूप चलाया। व्हाइल में कंडीशन दिया आई इक्वल टू ग्रेटर देन 5, मतलब 5 का इक्वल या 5 से छोटा होना चाहिए, प्रिंट आई दिया। पहले इटरेशन में आई 1 था, 1 प्रिंट होगा। फिर आई प्लस हो गया 1, आई 2 हो गया। ये फिर भी कंडीशन तो ट्रू ही है, 5 से तो छोटा ही है, 2 प्रिंट होगा। फिर आई होगा 3, और हमें पता है 3 भी प्रिंट होगा। फिर आई होगा 4, 4 भी प्रिंट होगा। फिर आई होगा 5, 5। अब जैसे ही आई 5 होगा, 5 के इक्वल है आई आई ये जो है, अच्छा, आई लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो इक्वल भी ट्रू काउंट होगा, तो 5 भी यहाँ पे प्रिंट होगा होगा। फिर आई जब 6 होगा, क्या आई मतलब आई का वैल्यू अब 6 हो गया ना, आई का वैल्यू अब 6 हो गया, क्या 6 5 से इक्वल और लेस है? नहीं है, नो नो नो, 6 इज स्ट्रेटली ग्रेटर। तो यहाँ पे लूप से बाहर आ जाएंगे हम। फिर बोलेंगे प्रिंट एग्जिटेड लूप आई, मैं काम करता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ, आई नो लॉन्गर इक्वल लेस देन 5। ठीक है, और मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लगा देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे वेरिएबल को एम्बेड कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ मेरे स्ट्रिंग में। ठीक है, चलिए मैं रन करके देखता हूँ क्या आता है। ये देखो 1 to 5 आया जब तक ये कंडीशन ट्रू हो रहा था। फिर एग्जिटेड लूप आ गया, एग्जिटेड लूप 6, मतलब करंट आई 6 हुआ ना, आई प्लस इक्वल टू 1 लास्ट इटरेशन में आई प्लस इक्वल टू 1 होके 5 से 6 हो गया था। फिर ये लूप एग्जिट कर गया, ये पूरा व्हाइल लूप एग्जिट करके पाइथन यहाँ पे आ गया, एग्जिटेड लूप 6 नो लॉन्गर इक्वल लेस देन 5 व्हिच इज ट्रू, राइट। तो यही है व्हाइल लूप का जो बेसिक लॉजिक है, बेसिक लॉजिक। इनफाइनाइट लूप हमने देख लिया था कि कैसे हम एक सिली मिस्टेक के कारण व्हाइल लूप में बहुत इजीली इनफाइनाइट लूप को ट्रिगर कर सकते हैं। इफ द कंडीशन नेवर बिकम्स फॉल्स, while loop can become an infinite loop। ये देखो यहाँ पे while true लिखा है। अब while true तो मतलब कोई कंडीशन हमने दिया ही नहीं भाई, हम सीधा बूलियन ही बोल रहे हैं कि while true है प्रिंट कर दो, मतलब ये बहुत ही बेवकूफी वाला चीज है, मतलब करना नहीं है। ठीक है, इनफाइनाइट लूप while true इनफाइनाइट लूप लिख लिया, मतलब भाई खुद खुद के पैर में खुद कुल्हाड़ी मारो। पाइथन ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, इसका क्या सेंस बनता है? ठीक है, ये तो कोई मीनिंगफुल चीज ही नहीं है, पाइथन चलता जाएगा, आपका ऐप वेबसाइट हो जाएगा क्रैश एक टाइम पे जाके, एक टाइम पे जब मेमोरी एग्जॉस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो वाइल लूप में हम ऐसे इन्फिनिट कर सकते हैं, पर मेक श्योर आप बिल्कुल ना करें। आप हमेशा एक इंक्रीमेंट वैल्यू रखें, हमेशा एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वैल्यू रखे रखे, ताकि क्या हो, वाइल लूप क्रैश ना हो। ठीक है, हम रिवर्स भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। लेट्स से हम डिक्रीज करें, आई का वैल्यू हमने 10 दे दिया, हम बोल रहे हैं जब तक आई 1 से बड़ा है, ठीक है, तब तक प्रिंट करते रहो, तब तक आई को प्रिंट करते रहो जब तक आई ए से बड़ा है। इस केस में हमें माइनस इक्वल टू 1 करते रहना पड़ेगा। आई पहले 10 है, 10 1 से बड़ा है, 10 आ जाएगा, फिर 9 होगा, आई 9 आएगा, फिर यहाँ पे आई 8 हो जाएगा तीसरे इटरेशन में, फिर आई 7 हो जाएगा। ऐसे करते करते एक टाइम आएगा जब आई का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। फिर यह लूप क्या हो जाएगा, फॉल्स हो, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर ये प्रिंट करूँ तो देखो मैं मुझे 10 से 2 तक मिल गया। ठीक है,
तो हम ऐसा नहीं कि हमें बस इंक्रीमेंट ही करना है, हम डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। बेसिकली मुद्दा है कि वैल्यू इस हिसाब से चेंज करना, वेरिएबल का वैल्यू इस हिसाब से चेंज करते रहे ना हर एक इटरेशन में, ताकि हम इनफाइनाइट लूप को प्रिवेंट कर सके। ठीक है, व्हाइल लूप के केसेस, रियल लाइफ केसेस हम बहुत देखेंगे गाइस आगे जाके, जैसे जैसे हम और डीप घुसेंगे एआई के अंदर। ठीक है, ऑलराइट गाइस, ये छोटा वीडियो था व्हाइल लूप में, ज़्यादा कुछ हम देखेंगे नहीं अभी। हम नेक्स्ट वीडियो में लूप कंट्रोल स्टेटमेंट देखेंगे, और फिर हम देखेंगे लूप के साथ एल्स। एल्स स्टेटमेंट जैसे हम इफ के साथ यूज करते हैं, लूप के साथ भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पाइथन डेटा स्ट्रक्चर में आएंगे, हम लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी देखेंगे। ठीक है, तो आगे वाले वीडियोस और इंटरेस्टिंग होने होने वाले हैं। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय।